സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. രാജാതിരാജാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വ പ്രഭുവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്ന മഹാകർത്തനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സറാഫുകളും കരൂബുകളും പ്രധാന ദൂതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കോടാനുകോടി ദൂത വൃന്ദവും വണങ്ങി താണു വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി 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 സ്തുതി. ऊंचाई में तेरी स्तुति हो हे सर्वशक्तिमान यहोवा. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. अति पवित्र और तेजोमय परमेश्वर, तेरी महिमा 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 महिमा. सारे सिंहासन के ऊपर, सारी प्रभुता के ऊपर, सारी शासन के ऊपर हालेलुया विराजमान यहोवा. तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा. तारीफ 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 तारीफ. जो देखी हुई है जो अनदेखी है, सारे चीजों के सृजनहार परमेश्वर, तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो वंदना 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 वंदना. झुक कर वंदना हालेलुया. तेरे पाद पीठ पर झुक कर वंदना 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 वंदना. उपासना 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 उपासना. हृदय की गहराई से उपासना उपासना उपासना. करुणामय प्रभु तेरी उपासना तेरी उपासना. परम दयालु परमेश्वर, धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए तेरे ही फाटकों से प्रवेश कर कर तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी हम आते हैं. अब्बा, we come, we thy humble children come, seeking thy blessed face, offering unto thee such sacrifices of thanksgiving, entering through thy gates, O Master, we come to worship the living God, bowing down before thy throne of grace, falling down at thy footstool, we come to worship thee. In reverence we come to ascribe unto thee glory and honor. We come तेरे नाम को ऊंचे उठाने के लिए, तुझे महिमा देने के लिए, तेरा आदर करते हुए, भाई मानते हुए तेरे संतान आते हैं. हमारे लिए खोल दिया गया फाटक के द्वारा हम आता है. यीशु का शरीर फाड़ कर हमारे लिए तूने जो प्रवेश दिलाया, वो प्रवेश के द्वारा, वो प्रवेश द्वार से हम आते हैं. We come through the doors that are wide open for us. By tearing down the curtain that is the body of Jesus, we come with thanksgiving to worship thee, O Lord. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. सबसे पहले इस नीच पापी, इस बलहीन दास को तैयार कर. सारी कुटिलता हटा, मैलापन धो के निकाल. मुझे शुद्ध कर, मेरे चित्त को शुद्ध कर, प्राण को, आत्मा को, शरीर को शुद्ध कर, ताकि मैं पवित्र दास शोभायमान होकर तेरी आराधना कर सकूं.
तेरे जन आ रहे हैं, आके बैठे हैं प्रभु, तो उनकी सहायता कर। पवित्र आत्मा उन्हें भी तैयार कर दे प्रभु, पूरी तैयारी से सत्य में और पवित्र आत्मा में तेरी आराधना करने के लिए तो हमें तैयार कर। जैसे हम अपने अपने भवनों में प्रभु तेरे चरणों पे आए हैं, तेरी महान उपस्थिति उतार दे और वहां बना के रख प्रभु। May the glorious presence come down and abide with us, O Master, throughout. पवित्र आत्मा मंडराते रहे, Spirit hovering over us and surrounded by heavenly angels, may we worship thee. स्वर्गदूतों से घेरे हुए तेरी आराधना करना चाहता, जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किया जाए, परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए। May the Holy Spirit lead us and guide us according to His good wish and will and pleasure. पवित्र आत्मा में चलाए, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलाए। इस आराधना के पवित्र आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में हम बांधते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में आराधना करेंगे। We shall worship the King in the liberty of the Holy Spirit, controlled and guided by Him, helped by Him. पवित्र आत्मा की सहायता से उसके नियंत्रण के अधीन बने रहकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारी ये प्रभु दिवस की आराधना एक खुशबूदार बलि सा परमेश्वर के सम्मुख स्वीकृति पाए, ये हमारी प्रार्थना है। May our worship on this Lord's Day be accepted as a fragrant offering, O Master, before Thee. How we desire to offer unto Thee such sacrifices of praise, worship, adoration and thanksgiving. हम आते हैं प्रभु, ये चाहत से आते हैं, हम ऐसे बलि चढ़ाए, स्तुति बलि, धन्यवाद की बलि, आराधना की बलि चढ़ाए जो तुझे प्रसन्न करे। आदि से अंत तक हमें चलाते रहे प्रभु, पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में रहे। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए और पवित्र आत्मा के अधीन बने रहे। जो भी तू चाहे तो कर प्रभु, कब से बातें कर प्रभु, तब चुले प्रभु। Speak unto us, O Lord. May we receive a fresh touch. Abba, revive us, O Lord, that we may rejoice in Thee. हम तुझ में आनंदित हो जाने के लिए अबा तू हमें जागृति भेज प्रभु। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, सारी महिमा और आदर तेरी हो, आशीष हो हमारी बहुत ऐसे हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर प्रभु दिवस में उसके चरणों पे इकट्ठा होकर उसको स्तुति आराधना करने का सौभाग्य प्रभु की अद्भुत कृपा से हमने पाया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहता, जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दिया। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। सबसे पहले हम भजन संहिता का पुस्तक में नजर डालते हैं। कुछ भजन का कुछ भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले 34वां भजन, Psalm 34, 6th verse onwards पढ़ते हैं। 6 to 9, 6 से 9 तक पढ़ते हैं। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. ये मनुष्य की योग्यता है
कि वो दीन जन है। दाऊद का वचन है, ऐसी अवस्था में वो आ पहुंचा था कि अबीमेलेक राजा के सामने वो पेश किया गया। वहां से बचने के लिए उसको एक पागल की तरह एक्टिंग करना पड़ा। When he was dragged to be in the presence of Abimelech the king, in order to escape, he had to pretend to be a madman, someone insane. ऐसी अवस्था में दाऊद ये वचन लिखता है। इतनी बुरी अवस्था शायद हमारे जीवन में नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के संत लोग ऐसी अवस्था से गुजरते हैं। और कहते दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा दिया। जब ऐसी दीनता की अवस्था में, this poor man cried and the Lord heard him. ऐसी अवस्था में, in such helpless state of affairs, in such desperate moments, when God's children would call unto him, this king, this mighty king as he is, will stoop down to help him, to be with him in such valleys. वो हमेशा अपने संतान के लिए झुकता है। महान राजा जरूर है, लेकिन वो झुकता और सब कष्टों से छुड़ा लेता। ये बात की निर्णय दिलाने के लिए दाऊद ने हमारे सामने ये वचन रख दिया है। This gives us the assurance today that when the poor man cries, when the humble and the meek cries, the King of heaven stoops down to deliver, to help, to support. यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उसको बचाता है। So this poor man, this meek man, this humble man is a servant of God. He fears the Lord. वो परमेश्वर का भक्त है, कमजोर है, दरिद्र है, लेकिन वो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का भाई मानने वाला है। तो हमें पता चलते कि वो कंगाल है, इसलिए कहते कि दीन हूं। It is not because he was financially poor or financially bankrupt that he calls himself poor, but because he stands in need of God's help and God's intervention in his life. उसका मतलब नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो ऐसी जरूरतों के बीच में है इसलिए वो अपने आप को दीन कहता नहीं। वो ऐसी अवस्था में, ऐसे कठिन परिस्थिति में है, ऐसे परेशानी में है, वहां परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है और वो दुनिया की ओर हाथ फैलाने वाला नहीं है। He doesn't seek help from others. He needs help from above, and he insists that he receives help from above and only from God, not from anybody else. So he calls himself needy and poor. But then he also knows for such people, the angel of the Lord encamps around them. ऐसे लोगों के लिए ये राजा सेना समेत आता है। हालेलुया। पिछले दिन हमने सुना कि ये राजा अपने आप को प्रकट करता है, ऐसी ऐसी अवस्था में प्रकट करता, ऐसी ऐसी परिस्थिति में प्रकट करता। लेकिन आज हम अति सूक्ष्मता से, गौरव से देखते हैं वो किसके लिए अपने आप को प्रकट करना चाहता है। The other day we heard that this king could show up
in time of need, in the hour of crisis. But he delights to show himself up, to present himself to those who are poor, needy, and meek. ये बात हम यहाँ से पढ़ते हैं. The poor and the needy are those who have the fear of God in them. Those who fear him, those are the needy and the meek. दीन और दरिद्र वो लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानता है. तो परमेश्वर का सजा से डरने वाले लोग नहीं हैं. It doesn't imply that these people are scared of his punishment, but rather they have such reverence, such fear of God. It's coming out of their knowledge of the King, his holiness, his glory, his might and power. So this reverence arises out of that. This fear stems forth of their understanding of this king. ये राजा को समीप से जानने के कारण उसकी महिमा, उसका प्रताप, उसका सामर्थ और उसकी पवित्रता का जानकारी रखते हुए ये लोग जो अपना राजा को जानने वाले हैं, ऐसे लोग परमेश्वर का भय मानता है. वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में दीन और दरिद्र बनकर रहता है. तब उनके चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उसको बचाता है. Not that one angel will be sent to help him, not that one word will be brought to his remembrance. ऐसा नहीं है कि एक दूत भेज दिया जाएगा या एक वचन याद दिलाया जाएगा, परंतु स्वर्गीय सेना, the whole of heaven's might will be behind him and around him to protect him. This is our king, the risen king. परख कर देखो कि हो वह कैसा भला है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है. So he concludes by saying, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him." दाऊद राजा कहता है, इतना सेना का दल है उसके पास, शूरवीर लोग थे उसके पास, लेकिन ऐसा राजा भी ऐसी संकट की घड़ी में आ जाती है. Though he had an army, though he was a mighty man, but he also had to go through such hours of trial, such moments of crisis. राजा था, अभिषिक्त था, सेना था, लेकिन कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थिति से परमेश्वर के संतों को गुजरना पड़ता. लेकिन वो हमें आज ये उपदेश देता है कि पूरी सेना, स्वर्गीय सेना चावनी लगाकर ऐसे पुरुष को संभालता है. Even for one poor man in distress, in peril, the entire heavenly army along with the king, hallelujah, will be there to defend him, to protect him. Dearly beloved, this is the promise that the risen king gives to us. But he was a judicial, जयवंत राजा हमें आज ये यकीन दिलाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग बहुत कीमतीमान होता है. जो अपनी दृष्टि में महान नहीं है, ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बड़े कीमतीमान होते हैं. Those who do not have a great estimate of themselves, they do not hold themselves in high esteem, they are honored in the eyes of God. They are very precious to him. They are not self-assuming people. वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो महान है. एक चीज पता चलता परमेश्वर के सामने, जब मैं अपने आप को दीन और दरिद्र मानकर चलता, अपने आप को झुका कर चलता, नम्र होकर चलता,
और परमेश्वर का भाई मानता, परमेश्वर की दृष्टि में मैं कीर्तिमान बने रहता और मेरे लिए राजा प्रत्यक्ष होगा, पूरा सेना के साथ आएगा। परख कर देखो, ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त हमें कहता है, तुम भी परख कर देखो, चख कर देखो, टेस्ट एंड सी हाउ गुड आवर गॉड इज। Dearly beloved, maybe we are brought to such situations in life, such crises in life, such difficult days, hours of trial and distress and pain and suffering. But dearly beloved, the King is with us, and his entire army is backing us up. The entire army encamps around us. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, all his saints, for those who fear him have no land. यहोवा का पवित्र लोग उसका भाई मानो, जो उसको डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। जिसको गति है वो है गरीब, दरिद्र। So, जो अपनी गति को मानता है, जो अपनी कमजोरी को मानता है, हमारी आवश्यकता का कबूल करता है, उसको गति नहीं होगी। He who expresses his need for God, and he who is thirsty and hungry after God's presence, he who acknowledges his lack and his inadequacy, at the same time, he who trusts in the Lord fully, wholeheartedly, he will lack nothing. Hallelujah. उसका अर्थ है, ये दरिद्र राजा के कारण संपन्न हो जाता है। The bankrupt becomes rich because of this king. ये दरिद्र और दीन, ये कमजोर यीशु के कारण, ये राजा के कारण वो संपन्न बनता है, बलवंत बनता है और हिम्मतवान बनता है। He will have no lack. उसको कोई गति नहीं होगी। ये बात हमने पिछले इतवार को मनन किया। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे गति नहीं होगी। अर्थात he who is empty, he who is found wanting, he who is inadequate, he who is infirm, when he puts his complete trust in the Lord and he surrenders himself to his master, acknowledging that all his springs are in him, that God is his only helper, then he is rendered rich, strong, mighty, bold, lacking nothing. Oh, that is what this king does when he appears. जब मैं मेरी कमजोरी कबूल करता, मेरी आवश्यकता का कबूल करता, मेरी गिरावट को मानता, पश्चाताप करता, पूरा पूरा आश्रय प्रभु पर रखता और भाई मानता, अर्थात अपने आप को पूरा पूरा उसके हाथ में समर्पित कर उससे ही सहायता मांगते रहता, तो मैं संपन्न बनता, मैं पवित्र बनता, मैं सामर्थ्य बनता, मैं एक योद्धा के रूप में जयवंती भी बनता है। गति नहीं होगी। He shows up for such people, to such people. वहां से आगे बढ़ते हैं, हम 40वां वचन में नजर डालते हैं। 41 वचन पढ़ते हैं, 17वां वचन पढ़ते हैं। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तभी प्रभु मेरी चिंता करता है। As for me, I am poor and needy, but the Lord takes thought for me. Hallelujah. कबूल करता परमेश्वर के दास, मैं दीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ। He has nothing to boast about. He's not talking about how accomplished he is or how acute he is.
वो कभी नहीं कहते वो कितना कामयाबी पाया है या उसके पास क्या क्या है, कितना निपुण है, कुछ नहीं कहता। वो कहता मैं दीन और दरिद्र हूँ। लेकिन एक फर्क है, दुनिया में बहुत लोग हैं दरिद्र, गरीब लोग बहुत है, दुनिया में बहुत कमजोर लोग भी हैं। उनमें से एक मैं हूं ऐसा नहीं कहता हूं, मुझमें एक फर्क है। मैं दीन और दरिद्र हूं, लेकिन मैं राजा के साथ हूं। राजा मेरी चिंता करता है। As for me, I'm poor and needy, but the Lord takes thought of me or for me. अर्थात on my own, I'm so bankrupt, I'm so empty, I'm so useless, I'm so weak. But the King stands with me. The King is all for me. Hallelujah. परमेश्वर का दास अच्छी तरह ये जानता, इसलिए कहता तो मैं अपने आप को झुकाता, नम्र होकर आता और कबूल करता, मैं दीन और दरिद्र हूं। आई नीड यू मास्टर, आई हैव नॉन बिसाइड्स थी। तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, तू मेरे एकमात्र आश्रय स्थान है, छिपने का स्थान है। तब परमेश्वर के राजाओं का राजा पूरे सेना के साथ उसके ओर से हो जाते हैं। That differentiates this poor and needy from the rest of the world. तो दुनिया में जितना भी गरीब लोग हैं, जितना भी कंगाल लोग हैं, जितना भी कमजोर लोग हैं, उनमें से ये व्यक्ति को अलग करने वाली एकमात्र बात यह है कि प्रभु मेरी चिंता करता है। The Lord takes thought for me. Hallelujah. What a blessed assurance that the Lord gives us on this Lord's day. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God. तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। He is our helper and our deliverer. Amen. He just does not help us, but he delivers us. एक सुंदर बात है, वो सिर्फ हमारी सहायता करने वाला नहीं है, वो आपत्ति से पूरा पूरा में छुड़ा कर उससे दूर रखेगा। Amen. He is not just our helper, but he is our deliverer. There is a difference between a helper and a deliverer. A helper stands with us, comforts us, gives us aid, and sometimes encourages us. एक सहायक हमारे साथ देता है, मदद करता है, कभी कभी हमें प्रोत्साहन भी देता है। लेकिन यह हमारी आवश्यकता में सहायता करने वाला सिर्फ नहीं है, हमें खतरा से बाहर ले आता है। He delivers us from perils, from dangers, from catastrophes. आपत्ति विपत्ति से हमें वो बचा कर रखता भी है। जैसे हम निर्गमन का पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर कहता मैंने देखा इनको, जो कठिनाई और परेशानी को मैंने देखा, उसका रोदन को मैंने सुना और मैं आया। उसको रोटी खिलाने के लिए नहीं आया, उसको मरहम पट्टी बांधने के लिए नहीं आया। I did not come to feed them. I am not come to comfort them or to bandage their wounds or to encourage them. I come to deliver them from the hands of this cruel Pharaoh. Hallelujah. शैतान का हाथ से हमें छुड़ाएगा वो। Amen. बंधन से हमें बाहर लेकर आएगा, जो हमारे सामर्थ्य नहीं कर पाता। करने के लिए ना मुझ में सामर्थ्य, ना मुझ में हिम्मत है। We lack the needed courage, boldness, and also strength and power to come out of these disasters. But he is our deliverer. Hallelujah. यहाँ परमेश्वर के दास कहते हैं, though I am poor and needy, the Lord takes thought for me, and he is not only my help, he is also my deliverer, and he will not delay. वो सही समय पर कार्य करेगा, वो विलंब नहीं करेगा, वो विलंब नहीं करेगा। हम आगे बढ़ता, हम 51 में नजर डालता।
बड़ी शांत रीति से भजन में मनन करते हैं, कोई भाषण नहीं है। हम 51वां भजन में आते हैं और हम 10 से पढ़ते हैं। ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. तो परमेश्वर का दास की ये प्रार्थना है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये परमेश्वर का दास परमेश्वर के सम्मुख आकर कहते हैं मैं अशुद्ध हूँ, वो मानता है। He doesn't justify himself. He doesn't talk about the good things that he has done, the great wars that he has fought, the way he was leading the people of God and giving them victories over their enemies. कुछ नहीं कहता। ഈ ദൈവദാസൻ അവൻ അശുദ്ധനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അവൻ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വീരപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചോ, അവൻ ദൈവജനത്തെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചോ, അവൻ വീഴ്ത്തിയ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയാതെ അവൻ അശുദ്ധനാണ്. നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം അവൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നവരത്ര ദരിദ്രനും വിനയമുള്ളവൻ. ഞാൻ എളിയവനും ദരിദ്രനുമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനത്രയും. मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर. He is not reminding God about any of his heroic deeds or acts of valor, but rather he confesses that he is found wanting and he lacks a clean heart before God, and his spirit is not steadfast. Cast me not away from your presence, take not your Holy Spirit from me. उसकी प्रार्थना यह भी है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर. ऐसे व्यक्ति दरिद्र और दीन हैं. The poor and the needy are such people who have such a burning desire in their heart, such hunger in their heart for the filling of the Holy Ghost, that they may be totally controlled by the Holy Spirit, that they may be always guided by the Spirit of God. അവനത്ര ദൈവസന്നിധി എളിയവനും ദരിദ്രനും ദൈവാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവൻ, പൂർണ്ണമായ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുവാൻ കൊതിക്കുന്നവൻ, അത്രമാത്രം വിശപ്പോടും ദാഹത്തോടും കൂടെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ എടുക്കരുതേ. അർത്ഥമോ നിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ നിരന്തരം നയിക്കുമാറാകണം. നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിൽ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതത്രേ അവന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയുള്ളവരത്രേ ദരിദ്രന്മാർ എളിയവരും. मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर. Cast me not away from your presence. I would always want to walk in the light of your countenance, O Lord. तेरे मुख ज्योति में मैं निरंतर चलना चाहता. Do I have this desire? हम ध्यान से सुनते हैं दाऊद के मुंह से. वैसा नहीं कहता कि आपत्ति विपत्ति में मुझे नहीं डालना. ऐसा नहीं कहता कि कुछ भी लड़ाई मुझे लड़ना ना पड़े. ऐसा नहीं कहता वो. ऐसा नहीं कहता कि मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए और मेरा विरोध करने वाला कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए. ऐसा वो नहीं कहता. और कहते तेरे मुख के ज्योति में से मुझे नहीं हटाओ. Oh, what a desire. Let that be my heart's prayer this morning. David is not asking God to keep him out of trouble, or that he is tired of waging wars and he doesn't want to get into the battleground again. He is also not saying to eliminate all his enemies from before him. All that he insists is that he should walk in the light of God's countenance, that he has to be always found in his presence. Dearly beloved, pray for me. Let this be my heart's unquenchable thirst, unsatisfied, satiable desire. मेरे हृदय में ऐसा आग्रह बने रहे
मैं बाकी कुछ भी चीज से तृप्त नहीं होना चाहता, ये राजा के सम्मुख मुझे रहना है। पिछले दिन हमें पता चला राजा जी उड़कर आया कि हमारे संग सदा बने रहे। कौन उसके संग सदा बने रहता, कौन उसको उपस्थिति में सदा पाया जाता? Who abides in his presence forever? For whom does he show up all the time? It's for the poor and the needy, the meek and the humble and the gentle. ऐसे लोगों के लिए जो दीन है, जो दरिद्र है, जो बेईमानता है, झुक कर चलता है, पवित्र आत्मा का अधीन अपने आप को कर देते हैं, उसके लिए है। और वो कहते मुझे तेरा उद्धार का हर्ष फिर से दे। Restore to me the joy of your salvation. I need to have this joy. It's not just deliverance from the enemy, but the joy of salvation. Hallelujah. उसका तो एक आग्रह वो है that I may continue to enjoy the joy of salvation. That I will remind myself that I am gloriously saved by grace. मैं बड़ी अद्भुत निधि से, परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाया। That one thing that gladdened my heart all the time. Let me rejoice in his salvation. जब मैं उसको उद्धार में इतना आनंदित बने रहूंगा, it shows how much I value that salvation. वो उद्धार को मैं कितना कीमतीमान समझता, मानता, वो इससे पता चलता। Does that give me such gladness and such joy? वो मुझे इतना खुशी और आनंद देता है क्या? അത് രക്ഷയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ എനിക്കിടവരട്ടെ. ലോകം തരുന്ന മാനങ്ങളിലും സമ്മാനങ്ങളിലുമല്ല, സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റ് എന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലും അല്ല. പിന്നെയോ അവന്റെ രക്ഷയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിപ്പാൻ എൻ്റെ പ്രാണനും എൻ്റെ ആത്മാവിനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ ഞാൻ അഗണ്യമാക്കിയില്ല എന്നർത്ഥം. I value this salvation. So great a salvation. Cause me to rejoice in your salvation, O Lord. जैसा परमेश्वर का भक्त कहता है, मैं इसको प्रत्युत्तर में क्या करूं? What will I do in response to all that the Lord has done to me? How do I express my gratitude, my thankfulness? I will pick up the cup of salvation and continue to praise and worship Him. मैं उद्धार का कटोरा लेकर सदा सर्वदा परमेश्वर की आराधना करते रहूंगा। इतना ही नहीं, तो मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिरेंगे। Then I'll teach transgressors your ways and sinners will return to you. This is this servant's heart's desire. ये परमेश्वर का भक्त का हृदय का आग्रह वो है। मेरे समान नाश होने वाले लोग हैं, नाश में पड़े हुए लोग। मैं नाश में पड़ा था, मैं नाश होने वाला था। I was condemned to perish, but the Lord delivered me and saved me. Now my heart's desire is others who are heading towards destruction and disaster should be saved and delivered. दीन है, दरिद्र है, कमजोर है, उसका हृदय का आग्रह यह है, being meek and lowly and poor, his desire is this, that others like him should also be brought to this glorious light of salvation. ये उद्धार की शोभा में, ज्योति में अनेक लोग आना चाहिए, उसका हृदय का आग्रह बना रहेगा। The needy and the poor and the humble and the meek are such people. Hallelujah. जो दीन है, जो दरिद्र है, जो नम्र है, वे लोग ऐसे लोग होते हैं। इसके लिए राजा हमेशा प्रकट होता, जिसके लिए स्वर्गीय सेना कार्य करता रहता, और जिसके संग परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति निरंतर बने रहता। These are such people who will always be found in the presence of the Lord, walking in the light of His face. Hallelujah. Encamped, surrounded by the armies of God. स्वर्गीय सेना उसके चारों ओर। And the King is with us. And the King shows up. Oh, the heavenly army backs up. जब राजा प्रकट होता, स्वर्गीय सेना हमारे साथ बने रहता, हमारी ओर से बने रहता। वहां से हम आगे बढ़ते हैं और बहुत परिचित भजन है, which we read every alternate Sunday, if not every Sunday. हम बार 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 ये 68वां भजन पढ़ते हैं।
और उसमें से हम बहुत कुछ मनन करते हैं। लेकिन आज 68 से सिर्फ एक ही वचन पड़ेगा और मेरा भाषण शायद सिर्फ उसी को ऊपर भी होगा। वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। There is Benjamin, the least of them in the lead. What is this? This is the procession of the great king. 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के राजा तेरी गति देखी गई है। Your procession is seen, O God, the procession of my God, my King into the sanctuary. मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। तो पवित्र स्थान की ओर उसकी जो गति है, उसका दर्शन पाकर परमेश्वर का दास ये बात कहता है, ये गीत लिखता है। उसने देखा एक महान एक यात्रा, एक ऐसी गति को देखता, परमेश्वर बड़े शोभा यात्रा में जा रहा है। लेकिन ये बहुत एक सुंदर बात है। ये बात हमें याद दिलाता है कि हम ये सियोन की तीर्थ यात्रा में हैं। We are the pilgrimages headed for Zion. Hallelujah. We have fallen in line. We are in this procession. Amen. हम लोग ये शोभा यात्रा में हैं। We are headed towards glorious Zion. स्वर्गीय सियोन की ओर हम बढ़ रहा है। हम ये शोभा यात्रा का भाग है। May I rejoice that even I will included in this procession. ये शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी सौभाग्य दिया, उसमें मैं आनंदित होगा। यही दाऊद ने हमें याद दिलाया। दाऊद ने प्रार्थना किया कि ये खुशी मुझे लौटा दे। There is no greater joy than joining this procession. ये शोभा यात्रा में भाग लेने से बढ़कर कोई आनंद नहीं है दुनिया में। हालेलुया। Come, let us fall in, let us correct our steps. Amen. हम देखते हैं, हमारी गति को देखते हैं और हम सुधारते हैं, हम आते हैं। अगर भटक गया तो if you have drifted away, we will correct our steps and we will fall in line. We will walk with this procession. और परमेश्वर की एक महान योजना देखो, उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन। There is Benjamin, the least of them in the lead. सबसे छोटा बेंजामिन ये शोभा यात्रा के आगे आगे चलता है। He is leading us. Hallelujah. ये सियोन की यात्रा है। सियोन की यात्रा में, ये शोभा यात्रा में, ये कलीसिया के यात्रा में, this is the army of God. This is the church of God. Headed towards glorious Zion. This बिन्यामीन जो है वह हमें दिखाता है सबसे छोटा, सबसे अंत में आया। Benjamin stands for the Church of Christ. I'm not making a great interpretation here, but I would love to understand it that way. मैं इसे समझना चाहता, मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा एक व्याख्या है, एक ऐसी एक मुझे मिला हुआ एक समझाया गया एक भेद है। I did not say that it's a mystery revealed to me. I would love to understand it like this. The least leading the way. और उसके नीचे हम पढ़ते हैं यहूदा के हाथी अपने आने जुरैम समेत हैं, जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं। देखो उसके पीछे पीछे कौन है? The princes of Judah in their throng, the princes of Zebulun, the princes of Naphtali. They are all there. They are all there behind. Hallelujah. आगे आगे कलीसिया चलती है। Dearly beloved, this is a glorious and marvelous thing to ponder over. ये मनन करने में बहुत आनंद मिलती है मुझको। कलीसिया, hallelujah, the rapture, the glorious rapture. This is a procession towards the holy sign in heaven. इसका दो भाग है, एक आज दर्किक है, उसमें हम आगे बढ़ रहा है। उसका दूसरा भाग है, there are two faces to this great pilgrimage.
His glorious procession. One is here down on earth, which we are part of. This procession we are part of. We are moving ahead towards Zion. And then we will be caught up. Oh, hallelujah. Benjamin will be got up. Benjamin will be got up first. या अंग्रेज लोगों ने नाम पूरा बदल कर उसका पूरा अर्थ को बिगाड़ कर रखा है. They should not have changed the names, the original names of people. Benjamin is his name. तो उसको अंग्रेज लोगों ने बेंजामिन कर दिया, उसका अर्थ को पूरा बिगाड़ दिया. बेंजामिन का अर्थ कुछ अलग है. He is the son at my right hand. Hallelujah. मेरे दाहिने भाग का पुरुष, ऐसा इसका मतलब है. Oh, what a blessed name. परमेश्वर के दाहिने भाग पे बिठाने के लिए योग्य मनुष्य है वो. हम पढ़ेंगे, शायद समय मिलेगा तो हम उसके विषय में पढ़ेंगे. बेंजामिन आगे बढ़ता, उसके पीछे देखो. जैसे 45वां भजन में हमने पिछले दिन पढ़ा था, ये राजकुमारी बहुत शोभायमान होकर राजा के बिल्कुल करीब खड़ी है, लेकिन बाकी लोग छोड़ दिया नहीं गया. सबूलून और नफ्ताली छोड़ नहीं दिया गया. यहूदा का गोत्र छोड़ नहीं दिया गया. They are accompanied. Oh, what a blessed, glorious procession is this. All the patriarchs and all the prophets of old, the sages, the mighty saints of old, backing us up. The backing of the scriptures, the backing of the prophets, the backing of the anointed kings. They're all there for this church. ये कलीसिया के पीछे, हालेलुया, ऐसे छावनी लगाए हुए परमेश्वर के संत लोग, भविष्यद्वक्ताएं, उसके भविष्यद्वानियां, पवित्र शास्त्र, अभिषिक्त लोग, नफ्ताली जैसा, सेबुलून जैसा, यहूदा गोत्र के जैसा लोग. आमेन. ये बिन्यामीन को आगे बढ़ाया. आमेन. The Holy Scriptures, the prophets of old, they were all for us. ऐसे पत्रस हमें याद दिलाया कि वो लोग को पता नहीं था कि वो लोग सब हमारे लिए कार्य कर रहा है. ये बिन्यामीन को आगे बढ़ाने के लिए, that they may bring forth Benjamin to be in the lead, to lead this procession, that Israel will be saved through Zion. Salvation to Israel will come out of Zion. Hallelujah. सियोन से उद्धार होएगा इसराइल की, ऐसा पढ़ता है. और सुंदर बात है, really beloved. The least, दीन और दरिद्र को आगे करने वाले राजा है. ये राजा का प्रोसेशन है, ये राजा की गति है. हमने देखा, this is the procession of the King of Kings, and in his procession, hallelujah, the leader will be the least. दीन और दरिद्र और नम्र, hallelujah, यह है Benjamin. I would like to call him Benjamin rather than Benjamin. Hallelujah. He was born out of a tragedy. कैसे दुख भरी गड़ी में उसका जन्म हुआ, हम पढ़ेंगे. लेकिन प्रभु ने उसको एक दुख का पुत्र बनाकर, एक संकट का संतान बनाकर रखना नहीं चाहा. Amen. Benoni will become Benjamin. The son of sorrow would become the son at my right hand. Dearly beloved, this is what we are called for. The poor and the needy and the humble and the meek are called to lead, says this king. राजा कहते आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व में आने के लिए. हालेलुया. ये दीन और दरिद्र और सबसे छोटे को मैंने बुला लिया है, ऐसे कहता है. बाकी लोग छोड़ दिया जाएगा नहीं है. Will others be left behind? The mighty and the strong and the accomplished and the equipped. ऐसे लोग जो बहुत ऐसे हथियार चलाने वाले लोग हैं, बड़े सामर्थी लोग हैं, युद्धवीर लोग हैं और विश्वास में बड़े दृढ़ है.
बहुत ऐसे हिम्मत वाला है, वो लोग छोड़ दिया जाएगा नहीं है। हालेलुया। ये सारे लोगों को प्रभु ने ये जगत में भेज दिया एक ही उद्देश्य से। हालेलुया। कलीसिया जो यीशु की जो दुल्हन है वो आगे आए, तैयार किए जाए, that she may lead this procession as an army with banners. हालेलुया। झंडा उठाए हुए आगे बढ़ने वाली सेना की तरह कलीसिया ये यात्रा को आगे बढ़ाए। That the church will lead this procession, dearly beloved. That is God's desire. हमें वहां खड़ा रहने के लिए अनुमति नहीं है, वहां से आगे बढ़ते हैं। हम अगला अध्याय, अगला वचन का 32 और 23 पढ़ते हैं। 32 and 33 we read. नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। ये परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। When the humble see it, they will be glad. You who seek God, let your hearts revive. ये दीन लोग कौन है? नम्र लोग कौन है? तो परमेश्वर का मुख्य खोजी है। These are the people who seek God. They are the humble people. They are the meek. They seek God because they have nobody but God. Hallelujah. बोलो परमेश्वर का मुख खोजने वाले कौन है? ये नम्र लोग, तो सदा परमेश्वर का मुख की खोजी है। उनका दूसरा कोई नहीं है, उसको दूसरा कोई मांगता भी नहीं है। Hallelujah. They are fully dependent on God. पूरा एकमात्र आश्रय उसका परमेश्वर है। They are meek. लेकिन जब परमेश्वर उसका आगे, उसके पहले का भाग हम पढ़े तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का दास कितने बड़े संकट की अवस्था में, कितने घोर वैरी उसके चारों ओर उसको घेरे हुए हैं। ये सारे चीज हम पढ़ते हैं। हाउ ही हैज बीन सराउंडेड बाय सच फियर्स एनिमीज and how he is in the midst of a hostile crowd, how they are all seeking his blood, and then he says the Lord will deliver him. और वो देखकर नम्र लोग आनंदित होंगे। The humble will be glad seeing that deliverance. Hallelujah. The humble will see it and they'll be glad. You who seek God, let your hearts revive, for the Lord hears the needy. यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता। Hallelujah. और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। Does not despise his own people who are prisoners. Hallelujah. तो बंधन में है उसको भी वो नहीं छोड़ता। अगर मैं परमेश्वर का मुख खोजूं तो। हालेलुया। पिछले दिनों में ये यकीन दिलाया गया that we are assured the other day that this king will appear. Man, this king will show up, but he shows up for such people. How do we prepare ourselves that we may always be found in his presence, that he will always show up? हम कैसे अपने आप को तैयार करें, कैसे लोगों के लिए वो हमेशा प्रकट हो जाए, हमेशा उसको उपस्थिति में हम बने रहे। उसके लिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, नम्र और दीन और दरिद्र होना। The humble, the meek and the lowly will always have his presence. Hallelujah. They will be delivered, and that will not be only for their benefit. वो सिर्फ उसका स्वार्थ लाभ के लिए नहीं होगा। 51 में हमने पढ़ा कि अनेक पापी लोग, अनेक लोग मन फिराकर प्रभु के मार्ग में आएंगे, वो भी उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। यहाँ परमेश्वर का दास कहता है, इसी आपत्ति और विपत्ति में प्रभु ने मुझे डाला, लेकिन वहां से जब वो मुझे छुड़ाएगा तो अनेक लोग उत्तेजित किया जाएगा, अनेक लोग प्रोत्साहन पाएगा। Many will be encouraged, many will be inspired. Dearly beloved, for that some people have to go through such dark and deep valleys probably. कुछ लोगों को प्रभु ऐसे गहरी और अंधकार से भरी तराई से चलाता है, क्योंकि जब प्रभु उसको छुड़ाता है, जब उसको बाहर लेकर आता है, अनेक लोग ये देख कर हिम्मत पाएगा और अपने आप को प्रोत्साहन दिलाएगा। They will encourage themselves after seeing this. So this is why we read in the New Testament as well कि पिता परमेश्वर ने पुत्र को
ऐसे कठिनाइयों से गुजार कर सिद्ध कर दिया ताकि वो हमारा उद्धार का कर्ता बन गए। That he deemed fit in the eyes of God the Father to perfect the Son through sufferings so that he could become the captain of our salvation. Oh, what a glorious plan! कितनी महान अद्भुतवान योजना है प्रभु का ये। पुत्र को ही उसने ऐसे कठिनाइयों से, ऐसे दुख संकट से, ऐसी पीड़ा से गुजार कर हमारे लिए ऐसा मॉडल बनाया, हमारा कैप्टन बनाया, हमारा उद्धार का कर्ता बनाया, हमारे लिए आदर्श बनाया। तो दरिद्र लोग ये देखकर आनंदित होंगे, ऐसे वहां से पढ़ते हैं। और वो किसी को he will not despise, वो तुच्छ नहीं मानेगा। जो बंधन में जा पीड़ा में भी तो भी तुच्छ नहीं मानता, वहां से भी वो चिढ़ाएगा। He is not my helper alone, he is my deliverer। वो सिर्फ हमारा सहायक ही नहीं है, हमें छुड़ाने वाला है। Hallelujah! This king is with us. The king will appear. The king will show up for those who are meek and lowly and humble and broken. Hallelujah! जो टूटा दिल वाला है, पिसा हुआ मन वाला है, नम्र है, दीन है, दरिद्र है, उसके लिए वो प्रकट होगा, उनको छुड़ाएगा, जिसके कारण अनेक लोग हालेलुया सांत्वना पाएगा, हिम्मत पाएगा और उत्तेजित किया जाएगा। वहां से हम आगे बढ़ता है, हम 107 में चले जाते हैं। We move from there to 107. 41 से पढ़ता। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है। He raises up the needy out of affliction, makes their families like flocks, और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। हालेलुया! दरिद्र को वो उठाता है, छुड़ाता है, कैसा भी सुरक्षित रखने के लिए नहीं, ऊंचे पर रखने के लिए। You shall come to the forefront. Benjamin will be placed at the front line, forefront. Amen. बेन्यामीन आगे लेके आया जाएगा, आगे खड़ा किया जाएगा, ऊंचाई में खड़ा किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कहते that even you and I will be included in this procession. He doesn't say that we will be helped and we will be delivered. He says you will be placed on a higher plane. Hallelujah! ऊंचाई में खड़ा रखेगा। He raises the needy out of affliction, makes their families like flocks. ये हिंदी में बहुत सुंदर रीति से लिखा है। वो छुड़ाएगा और ऊंचे पर खड़ा रखेगा और भेड़ों का झुंड सा परिवार देता। He will also prosper them. They will multiply. They will bear much fruit. Right? They shall enjoy life abundant. बहुत का जीवन वो प्राप्त करेंगे। हमें वो बहुत ही फलवंत होंगे। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं। Upright seat and are glad. अभी हमें पता चलता दीन और दरिद्र वो कौन है? वो सीधे लोग होते हैं। Hallelujah! By the grace of God, they have a clean heart. Amen. They are straightforward people. The upright seat and are glad. All wickedness shuts its mouth. कुटिल लोग अपने मुंह बंद कर देते। Those who will be angry, those who will get frustrated are those people who are crooked in their thoughts, who are wicked in their ways. जो लोग टेढ़े मार्ग को अपनाते हैं और पतली गली से कुछ कुछ चीज अपनाना चाहते हैं, अपना मर्जी से चलते हैं, अपनी इच्छा के पीछे पड़े हैं, वैसे लोग ही नाराज हो जाएंगे। बाकी लोग जो नम्र लोग हैं, सीधे मन वाले हैं, वो प्रभु से चाहत रखते, प्रभु के मार्ग में चलता। Only his ways are straight and right. सिर्फ परमेश्वर का मार्ग सही है और वो खरे मार्ग है, वही सीधा मार्ग है। हालेलुया! उसी से चलना है, उसी से चलना है। वही मार्ग से हमारा चरवाहा हमें चलाता है। हमने पिछले दिन भी याद किया। Even on last Sunday we reminded ourselves that this shepherd leads us through the right way. It may look dark, it may look deep, it may look crowded, it may be strewn with thorns and pebbles. कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही सही मार्ग है जहां से प्रभु हमें चलाता, जहां से चरवाहा हमें चलाते। हमारा राजा है, he knows the way.
हालेलुया। ये राजा है, वो हमें चलाता है, सही मार्ग से चलाता है। और सीधे लोग वो लोग होता है जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। नम्र लोग वो होता है, मैं बहुत ही नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, इसे बोलने वाला नहीं, विच आई डू मेनी अ टाइम। मैं हमेशा कहता होगा कि मैं दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, ऐसा कहने वाला नहीं। परमेश्वर के वचन के मार्ग में चलने वाला नम्र लोग, सीधा लोग होता है। They who walk in the ways of the Lord, the way shown by the word of the Lord, are the people who are meek and lowly. For whom the king will show up. Hallelujah. The heavenly army will fight on their behalf. उनके लिए स्वर्गीय सेना सामने लगाता है, उन्हें छुड़ाता है, उन्हें बचाता है। वैसे हम वहां से समझते हैं जो कोई बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करेगा। Whosoever is wise, let him attend to these things. Let them consider the steadfast love of the Lord. यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। पिछले दिन हमने ये भी पढ़ा, उसकी जो steadfast love, उसकी अद्भुत करुणा और कृपा जो सदा के लिए है, हमारे पीछे करेगा। Goodness and the mercy of the Lord shall follow us all the days, if and only if we act wisely. हमें बुद्धिमानी से काम लेना है। तो ये दीन और दरिद्र ही बुद्धिमान है। Hallelujah. Not those things, those people who think they are smart and they are intelligent, but those who walk humbly before the Lord, who have the fear of God, the reverence of God in them, and who obey His commandments and walk in His ways are the wise people in the eyes of God. तो परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानवान वो होता है, बुद्धिमान वो होता है जो परमेश्वर का भाई मानता है, परमेश्वर का आदर करता है, वचन के अनुसार चलता है, प्रभु के मार्ग में चलता रहता है, पवित्र आत्मा का अधीन बने रहता है। वो आदमी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, बाकी लोग मूर्ख लोग हैं। So the poor and the needy, the meek and the lowly are wise in the eyes of God. जो नम्र है, जो दीन है, जो दरिद्र है, जिसके लिए राजा हमेशा प्रकट होता है, वही लोग परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानवान है। हालेलुया। ബുദ്ധിമാന്മാർ അവരത്രേ, യഹോവയിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, അവനെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക, അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കേണ്ടതിന് അവരെ തന്നെ താഴ്ത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരത്രേ ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഹല്ലേലൂയ. ലോകപ്രകാരം ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ടാണെന്നും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നും ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ പോലും വഞ്ചിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുമെന്നും അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്നവരല്ല. പിന്നെയോ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അവന്റെ വഴികളിൽ മാത്രം നടക്കുവാൻ, അവന്റെ ഹിതം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ, എളിയവരും ദരിദ്രരും വിനയമുള്ളവരുമായവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജ്ഞാനികളത്രേ, ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവർ അത്രേ. इसके बाद हम पढ़ते हैं 113 अध्याय में भी नजर डालते हैं। 113 अध्याय का 7 से पढ़ते हैं। वह कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। He raises the poor from the dust, lifts the needy from the ash heap, to make them sit with princes, with the princes of his people, कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह उठाता है जो मिट्टी में गिर गया है। वो कभी कभी ऐसा मेरे जीवन में होता, मैं गिरता, मिट्टी में गिरता, he has fallen to the dust from the pedestal that he was placed. कभी कभी जीवन में ऐसा होता। ऊंचाई में प्रभु ने खड़ा किया था, गिर गया प्रभु, लेकिन जब मैं पुकारता, जब मैं अपने आप को नम्र करता, जब मैं पश्चाताप करता, मैं उसको खोजता, तो ये राजा आता, मुझे उठाता। He dusts me off, he cleanses me, he washes me, he robes me, and he seats me even higher, hallelujah, on a much higher plane. वो आता, मुझे धूल से उठाता, मेरे लिए झुकता है। He is the king who stoops down, hallelujah. The risen king not only shows up, he also stoops down. When I fall into the ground, to the dust, he comes to dust me off. वो आता, सारे धूल को निकालता हो,
मुझे शुद्ध करता। वही दाऊद राजा कहता था, मैं गिर गया राजा, प्रभु तो एक निर्मल मन दोबारा उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा मुझ में बना के रख प्रभु। Cleanse me, O Lord, once again. Cleanse me, sanctify me. Let there be a steadfast spirit in me. Never cast me away from your presence. उठाकर ऊंचा करता है, प्रधानों के संग, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही नहीं है कि कड़ा करता हो, हमें और ऊंचा उठाता। हमें जितनी महिमा मैंने पहले नहीं देखा था, जितना ऊंचाई का अनुभव मैंने पहले नहीं किया था, ऐसा अनुभव में लेकर आता। परमेश्वर के संतों के साथ हमें बिठाना चाहता। हालेलुया। He wants to seat all these Benjamins with such mighty saints of God. परमेश्वर के संतों के समेत हालेलुया में बिठाना चाहता। ये जो प्रधान लोग हैं, इधर के जो हाकिम लोग हैं, वो तो दुनिया वाले के साथ बैठने वाली बात नहीं है। मैं आत्मीय रीति से उसको समझना चाहूंगा। द प्रिंसेस ऑफ हिज पीपल, अपने प्रजा के प्रधानों के संग बैठे हैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। और मेरी अवस्था ऐसा हो, बांझ को घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाती है। अभी हमने पढ़ा था, ही विल प्रॉस्पर अस, विल कॉज अस टू बेयर मच फ्रूट। हम फलवंत होंगे। अब एक भी फल नहीं है, मुझे सूखा है, एकदम बांझ है। लेकिन अब कहते नहीं है, एक साधारण वृक्ष की बात नहीं है वो। ये तो हमारे विषय में कहता है, अनेक लड़कों को संभालने के लिए, अनेकों को प्रभु में लेकर आने के लिए, अनेक आत्मिक संतान को उत्पन्न करने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें बनाएगा, प्रोटेक्टिव बनाएगा। He will make us productive. He will make us prosper. And He will mother many children. Hallelujah. We'll be parents to many spiritual children. अनेक लोगों के लिए माता पिता बनेंगे। याद की स्तुति करो कि परमेश्वर का आग्रह है। हालेलुया। बेन्यामीन को कैसे भी संघर्ष से छुड़ाकर एक शोभा यात्रा का भाग बनाने के लिए नहीं, आगे लेकर आना चाहता है। Dearly beloved, He wants you to come to the forefront, not on your own, but the Spirit will lead you. When you and I will humble, hallelujah, when we will remain meek and continue to seek and insist on His presence, hallelujah, उसको उपस्थिति के चाहत रखते हुए उसको मुंह खोजते रहेंगे, अपने आप को नम्र करते रहेंगे, तो अब फलवंत होंगे। हालेलुया। हम आगे आएंगे। आमीन। हम अनेकों को चलाने वाले बन जाएंगे, अनेकों को जन्माने वाले बन जाएंगे, अनेकों को परमेश्वर के राज्य में हालेलुया प्रवेश कराने के लिए कारण बन जाएंगे। Like David, he says, many will turn to thee, O Master. Many will leave their wicked ways and turn to thee, O Lord. And I will share my heart with them. I will share the gospel. मैं बताऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं मेरे बात हृदय के बात बांट लूंगा और अनेक लोग प्रभु में आएगा। ऐसा कहता दीन और दरिद्र, हालेलुया, they will be productive and profitable. हालेलुया। वो लोग फलवंत होंगे, वो लोग बलवंत होंगे। ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടും എളിമയോടും നടക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനിയായി തീരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നവനായി തീരും. അവൻ അനേകരെ ജനിപ്പിക്കും. യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി അനേകരുടെ മാതാപിതാക്കളായവർ തീരും. അവരെത്ര ജ്ഞാനമുള്ളവർ, അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ, നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. ബെന്യാമീനെ ഒരു വേദനയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി അത്ര അവൻ ജനിച്ചത്. ആ വേദനയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ, ഉന്നതന്മാരോട് ശബൂലിനും നബ്താലിയോടും ഒക്കെ മുന്നിൽ നടക്കുവാൻ, ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ, വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ, അവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽപ്പാൻ, സംശയിച്ച് പിന്മാറുവാനല്ല, ലജ്ജിച്ചു മാറി നിൽപ്പാനല്ല, പിന്നെയോ മുന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞുകുതിക്കുവാൻ, അനേക വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ മുന്നേറുവാൻ, അനേകരെ ഈ യാത്രയിൽ ഭാഗവാക്കുകളാക്കി തീർക്കുവാൻ, അനേകർക്ക് അമ്മമാരായി അപ്പന്മാരായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബെന്യാമിന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Benjamins are now exhorted, are invited to become parents to many other Benjamins. बहुत सारे बिन्यामिनों के लिए माता पिता बनने के लिए प्रभु हमें आह्वान दे रहा है। हम 131 में आते हैं। परमेश्वर का दास कहता, दाऊद ही कहता, दाऊद कहता, I am not puffed up, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high.
मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, मैं मेरे बारे में बहुत कुछ घमंड से बात नहीं करता, मेरी दृष्टि घमंड से नहीं भरी है, ना तो मेरा मन गर्व से। वो बड़ी बात और मेरे लिए जो अधिक कठिन है उसका मैं कोई काम नहीं देखता। I do not occupy myself with things too great, too marvelous for me। कुछ महान बात मैं जानता नहीं प्रभु, वो बहुत बड़ा भेद को क्रैक करने के लिए मुझ में अक्ल नहीं है। I'm not here to crack some mysteries which are hidden to all the people in the world। I do not count myself smart enough or accomplished enough to all those things। ये सब चीज equipped enough to do all those things। इतने सब महान कार्य करने के लिए मुझ में ना सामर्थ्य ना बुद्धि है। मैं से महान बात के बारे में नहीं सोचता। I do not know, I do not even understand all the details of your second coming। जो यीशु का पुनरागमन का पूरा बात भी नहीं समझता। I do not know much about the second half of tribulation and the first half of tribulation। जो पीड़ा है और महाउपद्रव है उसके सब विषय में सिखाना मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। I have calmed and quieted my soul like a weaned child with its mother। दूध चुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता वैसा मैं रहता। दूध चुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। Like a weaned child is my soul within me। I rest in thee like a baby। Hallelujah। एक शिशु समान मैं तुझ में विश्राम पाऊंगा। पूरा आश्रय तुझ पर है। तूफान है, गर्जन है, सुनामी है या महामारी है, उसका रहस्य मैं नहीं जानता, कब तक मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दूध पीता तो तेरा वचन को अपनाता। I receive from you। I am fed on your word and I rest in your bosom। मैं विश्राम पाता तेरे गोद में। एक बच्चा की तरह मैं बना, दीन दरिद्र, needy। You will feed me। I will find solace in thee। Hallelujah। In the bosom of the King we shall rest safe and secure। Hallelujah। ये राजा के गोद में हम बने रहेंगे। Like a weaned child is my soul within me। ओ इस्राएल होप इन द लॉर्ड कहता है, पूरे इस्राएल को कहता है, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रखकर। Amen। Now is the time to put our complete confidence and trust in Him। These are perilous times। In times like these, may we trust in Him, may we find rest in Him, may we find solace in Him। He's calling all the Benjamins today। सारे बेन्यामीन लोग को वो बुला रहा है, आओ मुझ में विश्राम पाओ, मुझ में विश्राम पाओ। हालेलुया। नम्र होकर आओ, दीन होकर आओ, शिशु समान आओ, मुझसे पियो, मुझसे खाओ। Eat of me, drink of me, find rest and solace, be calm। The Benjamins come, the lowly comes, the last, the least, the weakest comes to find rest and solace। We come। ഞങ്ങൾ വരുന്നു നാഥ, ഞങ്ങളെല്ലാ ബെന്യാമിന്മാരും വരുന്നു, ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി വിനയപ്പെടുത്തി ഒന്നുമില്ലാന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വഴികളെ വിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ വിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ശിശുവിനെ പോലെ നിന്നിൽ നിന്ന് കുടിപ്പാൻ, മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ, നിന്നെ തന്നെ ഭക്ഷിപ്പാൻ യേശുവേ ഞങ്ങൾ വരുന്നു നാഥ। രാജാവേ, നിന്റെ മടിയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കട്ടെ। അപ്പാ, ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമഭാഗ്യം। दुनिया में चुन लिया वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। हमारे प्रभु ये राजा हालेलुया हमें बुला रहा है। The King is inviting us to find solace in His bosom। We come, we come। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से हम आते हैं। By the help of the Holy Ghost we come। ഞങ്ങൾ വരുന്നു നാഥ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വരുന്നു, നിന്റെ മടിയിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ വരുന്നു। ശിശുക്കളെ പോലെ, ദരിദ്രരെ പോലെ, എളിയവരെ പോലെ, വിനയമുള്ളവരായി, ഒന്നും ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയില്ലാത്തവരെന്നിട്ടും പൂർണ്ണമായി നിന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നു। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ।